डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th साइंस, इस लेसन में फफूंद, काई, वायरस, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो साइड रीडिंग हम लोग देते हैं। फफूंद, इसकी जसामत जो है तकरीबन 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो हमें माइक्रोमीटर पता है कि 1 मिलीमीटर जो है वो 1000 माइक्रोमीटर होता है, और नैनोमीटर में भी हमें पता है कि 1 माइक्रोमीटर जो है वो 1000 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो इनकी जसामत जो है तकरीबन 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। तो फफूंद की खासियत हम लोग देखते हैं कि पहली खासियत ये है, फफूंद जो है सड़े गले मादों, नबातात और हैवानात के मुर्दा अजसाम, नबातात और हैवानात के मुर्दा अजसाम और कार्बनी मादों पर पाए जाते हैं, है ना। वो मादे जो कार्बन से बने हुए कार्बनी मादों पर पाए जाते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट ये नंबर 2 कि फफूंद जो है ये वाज़े मरकज़ा बरदार, यानी इनमें मरकज़ा जो है वाज़े होता है वाज़े मरकज़ा बरदार, और यह खलवी और बहुत सारे कसीर खलवी भी होते हैं, है ना, जो हमें आँखों से दिखाई देते हैं, कसीर खलवी। ठीक है। तीसरी खासियत कि फफूंद जो है वो गंदखोर होते हैं। गंदखोर का मतलब ये कि ये अपनी ग़िज़ा जो है मुर्दा अजसाम या सड़े गले कार्बनी मादों से हासिल करते हैं, सड़े गले कार्बनी मादों से हासिल करते हैं। तो ये सवाल जो है पूछ सकता है कि फफूंद में जो है तग़ज़िया का तरीका जो है कैसा है, ग़िज़ा हासिल करने का तरीका क्या है। तो फफूंद जो है गंदखोर, यानी ये अपनी ग़िज़ा जो है मुर्दा अजसाम से हासिल करते हैं। चौथा पॉइंट कि ठीक है, इसमें तौलीदी जो अमल है, अमल तौलीद यानी अपने जैसा जानदार पैदा करना, जो तौलीद का अमल है वो जिनसी और गैर जिनसी दोनों तरीक़ों से होता है, जिनसी तरीके से भी और गैर जिनसी तरीके से भी। अब गैर जिनसी तरीके में कौन कौन सा अमल इनमें होता है, तकसीम दुई और कलियाव का अमल, तकसीम दुई और कलियाव, बडिंग, है ना। तो अमल तौलीद जो है फफूंद में जिनसी तरीका, यानी इसमें नर और मादा ज़वाजे मिलते हैं, और गैर जिनसी तरीके में जो है तकसीम दुई और कलियाव का। तकसीम दुई में यानी एक खलिया जो है 2 हिस्सों में तकसीम होगा। कलियाव बडिंग यानी जो फफूंद है उसके ऊपर एक उभार बनेगा, और वो उभार जो है उसकी नशोनुमा होगी, और फिर वो दूसरे जो है जानदार में तब्दील हो जाएगा, या दूसरा जानदार जो है बन जाएगा। तो तौलीद जो दोनों तरीक़ों से होती है, जिनसी और गैर जिनसी तरीके से। मिसाल हम लोग ले लेते हैं फफूंद की, मसलन इससे पहले भी हम लोगों ने देख चुका है कि बेकर्स ईस्ट, ये एक मिसाल है फफूंद की, बेकर्स ईस्ट। इसी तरह आप देखोगे कैंडिडा, और क्या दे सकते हो, पेनिसिलियम, मशरूम, है ना, ये मिसालें वगैरह। तो इस तरह से फफूंद की खुसूसियात और उसकी मिसालें। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखना रहेगा काई। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपनी कॉपी में लिखना रहेगा। इस पर से सवाल पूछता है कि फफूंद में जो तग़ज़िये का तरीका है, ग़िज़ा हासिल करने का तरीका वो कैसा है। तो वो गंदखोर होते हैं।
है ना। और कैंडिडा भी एक तरह की फफूंद है। ये मिसालें जो अच्छी तरह से याद रखो कि फफूंद की कुछ मिसालें दीजिए। तो हम लोग लेते हैं अलगी, काई। काई, अलगी, है ना। फफूंद को फंगस बोलते हैं। इसकी जसामत जो है, काई की जसामत तकरीबन 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। ओके, ये इनकी जसामत होती है। ख़ासियतें देख लेते हैं। पहला पॉइंट कि जो काई की नशोनुमा होती है वो कहाँ पर होती है? पानी में होती है, यानी ये कहाँ पर बढ़ते हैं? पानी में। दूसरी बात, दूसरी ख़ासियत कि जो काई होती है ये वाज़े मरकज़ा बरदार, वाज़े मरकज़ा बरदार या खलवी और कसीर खलवी भी होते हैं। या खलवी और या तो कसीर खलवी, ठीक है। उसके बाद जो है काई जो है क्या होती है? खुद कफ़ील, यानी ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। ये खुद कफ़ील होते हैं। क्यों खुद कफ़ील होते हैं? वो इसलिए कि जो काई के खलियात हैं, काई के जो खलिया में कौन सा पिगमेंट होता है, कौन सा खलवी हैवान सा होता है? सब्ज़ माइना, है ना। सब्ज़ माइना की वजह से ये कौन सा अमल अंजाम देते हैं? शुआई तरकीब, सूरज की रोशनी की मदद से जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इसकी मिसालें ले लेते हैं हम लोग। मसलन, है ना, क्लोरेला, ये एक काई है। एक काई जो है क्लैमेडोमोनास, क्लैमेडोमोनास, ये इस तरह से। तो बहुत सिंपल है। काई पानी में पाई जाती है, वाज़े मरकज़ा होते हैं इनके खलियात में, या खलवी और कसीर खलवी भी होंगे। और ये खुद कफ़ील, क्यों खुद कफ़ील? क्योंकि इनमें कौन सा पिगमेंट होता है? सब्ज़ माइना होता है, जिसकी वजह से कौन सा प्रोसेस अंजाम देते हैं? शुआई तरकीब का, क्लोरेला और क्लैमेडोमोनास। इसके बाद हम लोग लेते हैं वायरस, ठीक है। तो वायरस जो है यहाँ हम लोग इसको पढ़ते हैं। वायरस की जो जसामत है वो नैनोमीटर में, 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, ठीक है। ये सबसे छोटे होते हैं। वायरस है, फिर बैक्टीरिया है, इस तरह से। वायरस जो होता है इसका शुमार जो है, आप देखोगे कि जानदारों में इसका शुमार नहीं होता है। इसे जानदार जो है, इसे गैर जानदार तस्लीम किया जाता है ना। गैर जानदार जो है इसे तस्लीम किया जाता है, या फिर इसको क्या माना जाता है? या जानदारों और गैर जानदारों के दरमियान एज ए डिवाइडर या एज ए फासिल अलग करता है। वायरस जो है जानदार और गैर जानदार को अलग करता है, फासिल है ना, उनके दरमियान, ठीक है। उसके बाद दूसरी ख़ासियत देखोगे कि वायरस जो है ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत मुहीन होते हैं,
बहुत बारीक, है ना, मुहीन यानी बारीक, बहुत बारीक। बैक्टीरिया के मुकाबले में, है ना, इसकी जसामत जो है 10 से 100 गुना छोटी होती है बैक्टीरिया की बनिस्बत, है ना, बैक्टीरिया के मुकाबले में ये 10 से कितने गुना, 100 गुना छोटे होते हैं, 100 गुना छोटे होते हैं। इसको देखने के लिए कौन से खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन की ज़रूरत, है ना, इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है। इतने छोटे होते हैं कि हमारी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उससे दिखाई नहीं देते, बल्कि इसको देखने के लिए और ताकतवर जो खुर्दबीन है, इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तीसरी खासियत कि जो वायरस हैं वो किससे बने होते हैं, डीएनए और आरएनए के तवील सालमे से बने होते हैं, तवील सालमे से बने होते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन का गिलाफ होता है। और इस पर जो किसका गिलाफ होता है, प्रोटीन का गिलाफ। ठीक। अब डीएनए और आरएनए जो है एक तरह के कीमियाई मादे हैं। डीएनए क्या है, देखो, डीएनए जो होता है केमिकल्स हैं एक तरह के, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इस तरह से। और उनके ऊपर जो है डीएनए और आरएनए के ऊपर किसका गिलाफ होता है, प्रोटीन का गिलाफ होता है। तो इन कीमियाई मादों से जो है वायरस बने होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं चौथी खासियत कि ये वायरस क्या करते हैं, नबातात और हैवानात के ज़िंदा खलियात में दाखिल हो जाते हैं, है ना, नबातात और हैवानात के ज़िंदा, और वहीं ये ज़िंदा भी रह सकते हैं ना, ज़िंदा खलियात में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद ये उन खलियात का इस्तेमाल करके क्या तैयार करते हैं, प्रोटीन। और फिर प्रोटीन तैयार करने के बाद ये अपने जैसे लातेदाद वायरस को पैदा करते हैं, है ना, लातेदाद वायरस जो है वो पैदा होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मेज़बान है ना, वायरस जो है वो ज़िंदा खलियात में ही दाखिल होता है और फिर वो जानदार बन जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो वो क्या करता है कि अपने जैसे बहुत सारे वायरस जो है बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो मेज़बान खलियात हैं, है ना, मेज़बान खलियात वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मेज़बान खलियात जो ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये जो वायरस जो है उस मेज़बान खलियों को ख़त्म करने के बाद क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। और ये आज़ाद वायरस फिर दोबारा जो है नए खलिए में दाखिल होते हैं और फिर उस खलिए को इस्तेमाल करके प्रोटीन तैयार करते हैं और फिर अपनी तादाद को और बढ़ाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा इनकी तादाद जो बढ़ते जाती है और जो मेज़बान खलियात हैं वो तबाह बर्बाद या ख़त्म होते जाते हैं। तो इस तरह से वायरस जो है वो ज़िंदा खलियात को बर्बाद या ख़त्म करता है। ठीक है। वायरस से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंसान में जो वायरस से कुछ बीमारियों के नाम लिख देते हैं, जैसे पोलियो, ये कौन से है, पोलियो वायरस। ठीक है। इन्फ्लुएंज़ा वायरस,
इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना, HIV एड्स वायरस। इसके बाद देखोगे चौपाए में भी बीमारियां होती है वायरस से। पिकोरना वायरस, है ना, पिकोरना वायरस, ये चौपाए में, ये नाम याद रखो, चौपाए में कौन सा वायरस, पिकोरना वायरस। उसके बाद आप लोग देखोगे कि नबातात में भी जो बीमारियां होती हैं वायरस से, जैसे मिसाल के तौर पर जो वायरस है टोमेटो विल्ट वायरस। इसके बाद जो है तंबाकू मोज़ाइक वायरस, ये। इसके बाद बैक्टीरिया पर भी वायरस हमला करते हैं, है ना, बैक्टीरिया पर भी वायरस हमला करते हैं। तो वो बैक्टीरिया पर हमला करने वाले एक वायरस का नाम हम लोग लिख लेते हैं, बैक्टीरियोफाज वायरस। तो इस तरह से जो है आप लोगों को ये कुछ वायरस के नाम जो है लिखना है जिनसे जो है बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है खुर्दुबीनी जानदारों की जमात बंदी और उन खुर्दुबीनी जानदारों की जो खसूसियात हैं उसको देखा। आप इन नामों को जो है अच्छी तरह से याद रखो। जैसे ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि टोमेटो विल्ट वायरस किस में होता है, इंसान में होता है, चौपाए में या नबातात में। तो ये कौन से जानदार में बीमारी पैदा करता है, नबातात में, ठीक है। और तंबाकू मोज़ाइक वायरस, तंबाकू एक तरह का प्लांट है ना, नबातात है। तो यहाँ पर हम लोग जो है रोकते हैं। अगला जो लेसन रहेगा वो इसकी मश्क जो है वो किस तरह से आप लोग उसको हल करोगे, मश्क की जो सवालात हैं वो देखना रहेगा।